तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? हाउ आर यू? मज़े में? कुछ लोगों को बहुत मज़े आ रहे होंगे, घर बैठे हैं। कुछ बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और कुछ बच्चों को बहुत ख़राब लग रहा होगा कि यार घर बैठे हैं, दोस्तों से नहीं मिल रहे स्कूल में। बट कोई बात नहीं, लॉकडाउन जल्दी से खुलेगा और आप सब लोग अपने अपने स्कूल जाओगे। जब तक लॉकडाउन चला हुआ है तब तक हम घर बैठे ही पढ़ रहे हैं। हम आज आपको सिखा रहे हैं बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4, 9th क्लास एक्सरसाइज 1.4। हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.4 का किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, कुछ नंबर्स को मैग्नीफाई करना है नंबर लाइन पर और हमें उनको नंबर लाइन पर शो करना है। तो देखते हैं किस किस टाइप के नंबर को नंबर लाइन पे हमें शो करना है। इस तरह की लाइन को हम नंबर लाइन कहते हैं। इस नंबर लाइन में मिड पॉइंट 0, एक तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4, एक साइड में इसके नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3। अब कोई तुमसे पूछे भाई नंबर लाइन पे 1 लोकेट करो, ये रहा। 2 लोकेट 1, ये रहा। 2 लोकेट करो, ये रहा। 3 लोकेट करो, ये रहा। 4 लोकेट करो, ये रहा। बट अगर तुमसे कहा जाए भाई 1.1 लोकेट करो, तो तुम क्या करते हो, इस नंबर लाइन को थोड़ा मैग्नीफाई कर देते हो इस तरह से। 0, ये 1, ये 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ -1 -2 एंड -3। तो यहाँ पर 10 पॉइंट्स बीच के ले लो, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 एंड 1.10। और ये नंबर हमारा अब क्या बन जाएगा, 1.1। बट अब अगर हमें अपनी एनसीईआरटी की बुक देखें तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नंबर हैं। जैसे हमें नंबर लाइन पर लोकेट करना है, लोकेट 2.665। इस नंबर को हम नंबर लाइन पर किस तरह से लोकेट करेंगे, इस तरह के हमें नंबर्स को अपनी नंबर लाइन पर लोकेट करना है। तो इनको नंबर लाइन पर लोकेट करने का जो मेथड हम यूज़ करते हैं, उस मेथड को हमने एक सिंपल नाम रखा, उसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं बच्चों इसको? प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ये प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब देखते हैं यार ये प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन एक्चुअली क्या है। तो प्रोसेस सक्सेसिव मैग्निफिकेशन लिख रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं। तो बच्चों इसमें हम सबसे पहले एक सिंपल नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक, जो मैंने तुमको बताया था, एक सिंपल नंबर लाइन। इसको हमें सबसे पहले इसमें बनाना होता है। तो बच्चों देखते हैं, हमें जो नंबर लोकेट करना था 2.665, हमने एक नंबर लाइन बनाई। इस नंबर लाइन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 0 1 2 3 -1 -2 -3 ये एक हमारी नंबर लाइन है। बट हमें जो अपने नंबर को विजुअलाइज करना था वो नंबर था 2.665। एंड 2.6 कहाँ पर आएगा? अगर हम 2.6 को देखें तो 2.6 होगा 2 और 3 के मिडल में कहीं पर। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक लेंस रखा जो ये बता रहा है कि हम इन नंबर को मैग्नीफाई करके देखेंगे, इनको मैग्नीफाई करेंगे। और जैसे ही हम इन नंबर को मैग्नीफाई करेंगे तो हमें इनके मिडिल नंबर्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। 2.1 दिखाई देगा, 2.22 दिखाई देगा, 2.3 2.4 2.6। इस तरह से हमें जब नंबर लोकेट करना था 2.66, हमारा जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, 2.6। जो बच्चों नंबर लोकेट करना था वो कौन सा नंबर था, हमारा 2.665। इस 2.665 को देखने के लिए हम उस नंबर लाइन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। तो बच्चों ये हमारा नंबर है 2.665 जिसको हमें लोकेट करना था। इसको देखने के लिए हमारी जो नंबर लाइन है ये, अब हम इस नंबर लाइन को जो ये लिखा है 2 और 3, इस 2 और 3 के बीच के नंबर को हम एक्सपेंड करते हैं। और जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर आएंगे, हम नंबर लाइन के बीच के नंबर लिखेंगे 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9। ये हमारे नंबर हो गए। बट हमें एक्चुअली 2.6 चाहिए, तो ये हमारा 2.6 है और हमें एक्चुअली 2.6 से ज़्यादा चाहिए, हमें चाहिए था 2.665। तो ये 2.6, ये 2.7, हमारा 2.665 इन दोनों लाइंस के बीच में आएगा। तो अब हम फिर से इन दोनों को मैग्नीफाई करेंगे।
2.6 और 2.7 को मैग्नीफाई करेंगे और अब हम इसको देखते हैं कि मैग्नीफाई करके हमारे पास क्या आता है। तो हमें जो मैग्नीफिकेशन करना है वो किसका मैग्नीफिकेशन करना है, हमें मैग्नीफिकेशन करना है 2.6 और 2.7 के बीच के नंबर्स का। क्यों? क्योंकि हमारा जो नंबर था वो था 2.665। तो अब हम इनका मैग्नीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। मैग्नीफाई करा 2.6 और 2.7 को, तो इनका मैग्नीफिकेशन करने के बाद में हमारे पास कुछ पोजीशन इस तरह से आ गई। 2.6 और 2.7 के बीच में जो नंबर्स हैं, 2.6 और 2.7 इनके बीच के जो नंबर्स हमारे पास हैं वो क्या क्या आएंगे? वो आएंगे 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68 और एक्चुअली हमें चाहिए था 2.665 यानी कि 665। तो 2.66 यहाँ पर है, 2.67 यहाँ पर है, 665 इसके बाद का नंबर चाहिए। तो अब हमें इन दोनों लाइंस को फिर से क्या करना पड़ेगा? मैग्नीफाई करना पड़ेगा। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, 2.66 और 2.67 हमें इनके बीच का नंबर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इनके बीच के नंबर्स को फिर से मैग्नीफाई करेंगे। फिर से हम इसका मैग्नीफिकेशन कर देंगे 2.66 और 2.67 का। जब हम इनको मैग्नीफाई करते हैं बच्चों, इनको बढ़ाना शुरू करते हैं, तो हमारे पास में नंबर लिखे जाएंगे। क्योंकि अब हमें नंबर लिखने हैं 2.66 के बाद, तो क्या नंबर आएगा? 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665 और एक्चुअली ये जो हमारे पास 2.665 आया है, ये नंबर हमने नंबर लाइन पर डिनोट कर दिया है। तो इस तरह से हमें सारे डायग्राम बनाने हैं। एक एक करके लाइन वाइज डायग्राम बना दोगे और हम नंबर लाइन पर इस नंबर को लोकेट कर लेंगे। जो इस तरह से हमने ये 2.665 अपनी नंबर लाइन पर लोकेट कर दिया है। हमारी एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन हैं इस टाइप के। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपने नंबर को लोकेट करने का। तो आइए बच्चों, एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल में लेते हैं 3.552। इसको मैं नंबर लाइन पर डिनोट करना है। तो हमने क्या करा, पहले एक नंबर लाइन बनाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 और हम देखते हैं बच्चों हमारे जो नंबर्स हैं ये 3.5, 3 और 4 के बीच आएगा, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। जब हम इसको मैग्नीफाई करेंगे, स्कूल की कॉपी में तुम मैग्नीफिकेशन इस तरह से कर सकते हो, यहाँ पर लिखो 3, यहाँ लिखो 4 और इक्वल 10 पार्ट बना दो। 3.1, 3.2 स्केल से बनाने हैं, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। हमारा नंबर था 3.552, तो 3.5 ये रहा और 3.552 3.6 से कम होगा, इसलिए अब हम इस वाले पार्ट को मैग्नीफाई करेंगे। जब हम इसको मैग्नीफाई करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों 3.5, यहाँ हम लिखेंगे 3.6, इक्वल पार्ट बनाएंगे 10, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59। हमारा नंबर था 3.552 यानी कि 3.55 के बाद था। तो अब हमें इस वाले पार्ट को फिर से मैग्नीफाई करना होगा। तो अब हम एक नंबर लाइन और बनाएंगे। ये हम नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ लिखा है 3.55, यहाँ लिखा है 3.56। हम इनके बीच के नंबर लिखेंगे 3.551, यहाँ आएगा 3.552, यहाँ आएगा 3.553, 3.554, 3.555, 3.556, 3.557, 3.558, 3.559। हमें नंबर लोकेट करना था 3.552। ढूंढते हैं ये नंबर हमारा कौन सा नंबर है, 3.552।
तो इस तरह से हम सक्सेसिव मेथड से अपने नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, जिसमें लिखा है हमारे पास 5.37 बार। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर ये बार का मतलब होता है हमें अगेन एंड अगेन नंबर लिखने हैं। तो ऐसे में हमको दिया जाएगा कि हमें डेसिमल के कितने प्लेस तक नंबर लिखने हैं। जैसे मैं बोलूँ अप टू 5 डेसिमल प्लेस, अप टू 5 डेसिमल प्लेस तक हमको क्या करना है? इसको मैग्नीफाई करना है। तो हम कैसे मैग्नीफाई करेंगे देखते हैं बच्चों। इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको तो 5 डेसिमल प्लेस बनाने के लिए 5.3777 1 2 3 4 5, एक नंबर और लिख लो 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि अगर ये लास्ट वाला नंबर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो उसको राउंड ऑफ कर देते हैं और ये बनेगा 5.3778। और एक्चुअली हम इसको विजुअलाइज करते हैं। तो देखते हैं हम इसको किस तरह से विजुअलाइज करेंगे। तो हम इसको विजुअलाइज देखो करा हमने। हमारी जो नंबर चाहिए, हमने नंबर लाइन बनाई और उस नंबर लाइन में सबसे पहले हमने 5 और 6 इन दोनों के बीच के नंबर देखे। 5 और 6, 5 के बीच के नंबर आते हैं 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7। हमें चाहिए था 5.3, तो हमने 5.3 और 5.4 इन दोनों को मैग्नीफाई कर दिया। जब हम इन दोनों का मैग्नीफिकेशन करते हैं तो 5.3 ये रहा हमारे पास नंबर लाइन पर और 5.4 ये रहा नंबर लाइन पर। अब हम 5.3 और 5.4 को मैग्नीफाई कर रहे हैं। 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 ये आ गया। हमारा नंबर था 5.3777। तो हम क्या करेंगे, 5.37 और 5.38 इन दोनों के बीच के नंबर्स को भी मैग्नीफाई करेंगे। तो हम मैग्नीफिकेशन करते हैं 5.37 और 5.38 के बीच को। जब हम 5.37 के बीच के नंबर लिखेंगे, दिस इज़ 5.37, यह आएगा 5.371 5.372 5.373 5.374 5.375 5.376 5.377। हमें तो बच्चों 5.377 तो हमारे पास 3 टाइम्स था, हमें उसको विजुअलाइज करना था। तो अब हम एक बार फिर से 5.378 के बीच के नंबर्स लिखेंगे। ऐसा प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमें हमारा नंबर ना मिल जाए। तो एक बार फिर से विजुअलाइज करते हैं, फिर से मैग्नीफाई करते हैं 5.377 को। उससे हमारे पास क्या आएगा 5.3771 5.3772 5.3773 5.3774, उसके बाद 5, नेक्स्ट 6, उसके बाद 7 और यहाँ मिलेगा 5.3778। बट हमें तो नंबर चाहिए था 5.377 बार। इस 8 से तो थोड़ा सा कम नंबर था, तो इसके बीच में बिल्कुल पास में निशान लगा देंगे जिसको हम कहेंगे 5.37 बार। और इस तरह से हम अपने डायग्राम को शो कर देंगे कॉपी में। सारे डायग्राम बनाने होते हैं और नंबर लाइन पर ये नंबर शो हो जाते हैं। कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरह के हम सारे डायग्राम नंबर लाइन पर शो कर देंगे, एक साथ लाइनों से डायग्राम बना देते हैं और हम नंबर को शो कर देते हैं। तो हम अपनी एक्सरसाइज अगर एनसीईआरटी की देखें तो उस एक्सरसाइज में हमारे पास केवल 2 क्वेश्चन हैं जिनको हमें नंबर लाइन पर शो करना है। तो बच्चों देखते हैं, ये 2 क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 1.4 में है। पहले क्वेश्चन में लिखा है विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, और सेकंड क्वेश्चन है विजुअलाइज 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। तो हम ये दोनों क्वेश्चंस को कर सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड कर देंगे कुछ समय टाइम बाद में। उसमें हम बच्चों आपको सिखाएंगे एक्सरसाइज 1.4। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लॉकडाउन में घर पर ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।